Welcome to Molecule. लेक्चर ऑन स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियल सेल। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बैक्टीरिया का जो सेल स्ट्रक्चर है उसके वेरियस कंपोनेंट्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, तो देख लेते हैं। अब जो बैक्टीरिया होता है उसके कई कंपोनेंट होते हैं। यहाँ 9 कंपोनेंट्स जो हैं उसके बैक्टीरियल सेल के, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला जो कंपोनेंट होता है वो होता है कैप्सूल, जिसको स्लाइम लेयर भी कहते हैं। ये बिल्कुल आउटर मोस्ट होता है, ये प्रेजेंट होता है यहाँ पे, ये हमारा कैप्सूल होता है। कैप्सूल के अंदर जो होता है वो हमारा सेल वॉल पाई जाती है। जो सेल वॉल, इसकी रिजिड सेल वॉल होती है, म्यूरिन की बनी होती है। तीसरा जो होता है फ्लैजिला। अब ये फ्लैजिला जो होते हैं, ये फ्लैजिला जो स्ट्रक्चर होते हैं, ये मदद करते हैं इनको मूवमेंट में, लोकोमोशन में। चौथा जो होता है वो होता है पिलाई, पाइलस भी कहते हैं उसको। जब एक होता है तो पाइलस, कई होते हैं तो पिलाई। तो ये जो पाइलस होता है इसका, ये किसमें मदद करता है? ये आपका कॉन्जुगेशन में मदद करता है बैक्टीरिया के। पांचवा जो होता है वो होता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ये लिपोप्रोटीन की बनी होती है और बाइलेयर होती है, और यही साइट ऑफ ईटीसी होती है इनमें, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की। इन्हीं में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। मेसोसोम्स जो होते हैं, अब मेसोसोम्स जो होते हैं ये इनफोल्डिंग होती है। जो इनका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये अंदर फोल्ड होती है। तो ये जो इनका जो मेसोसोम है, ये इनका जो फंक्शन होता है बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है, जो यूकेरियोट्स में पाया जाता है ऑर्गेनेल। सातवां हो गया हमारा राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम क्या करते हैं? ये प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं। आठवां हो गया हमारा न्यूक्लियोइड। अब ये न्यूक्लियोइड क्या होता है? ये बैक्टीरिया का मतलब एक तरीके न्यूक्लियस होता है, जिसमें सर्कुलर ये डीएनए पाया जाता है बैक्टीरिया में। ये न्यूक्लियोइड, जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियोइड फॉर्म में होता है इनके। और जो नवा है वो है हमारा वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स। अब जो वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं, ये स्टोर करते हैं फूड। इनमें फूड स्टोरेज होता है, ये जो वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स होते हैं। अब इंडिविजुअली सबको डिस्कस कर लेते हैं एक एक को। पहला आ गया हमारा कैप्सूल और स्लाइम लेयर। अब ये कैप्सूल और जो स्लाइम लेयर होती है, ये काहे की बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड्स और पॉलीसेकेराइड्स की बनी होती है। ये जेली लाइक होती है, विस्कस विस्कस पॉलीमर होता है, जो एक जेली लाइक होती है, जेली लाइक सब्सटेंस की बनी होती है। ये लेयर जब थिक होती है और टाइट होती है तो उसको कैप्सूल कहते हैं। बट जब ये लेयर जब लूज पाई जाती है तो उसको स्लाइम लेयर बोलते हैं। तो जब थिक होगी तो कैप्सूल, जब लूज होगी तो स्लाइम लेयर। अब ये कैप्सूल करता क्या है? ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को इन्वायरमेंटल चेंजेस के अगेंस्ट, जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं, या बैरियर बनाता है ड्रग्स और एंटीबायोटिक के खिलाफ। अब अगर ये एज अ पैरासाइट है कोई बैक्टीरिया, तो वो जब किसी होस्ट में जाएगा तो उसके होस्ट में फिर क्या होगा? उसकी एंटीबॉडीज जो होंगी वो काम करेंगी बैक्टीरिया के अगेंस्ट। तो तब ये क्या करता है, हमारा ये जो कैप्सूल होता है वो एक तरीके से रेजिस्ट करता है एंटीबॉडीज को, और जो एंटीबायोटिक्स ड्रग्स होते हैं उनको भी रेजिस्ट करता है। कैप्सूल किसमें मदद करता है? ये कैप्सूल जो बैक्टीरिया होते हैं उनको डिजीज कॉज करने में मदद करता है, मैन और एनिमल्स में, मतलब होस्ट में उनके। ये स्टोरेज में भी एज अ स्टोरेज भी फंक्शन करता है, और फूड को एक्यूमुलेट करता है, जमा करता है फूड को। दूसरा आ गया हमारा जो है वो है सेल वॉल। अब इनकी जो सेल वॉल होती है वो कहाँ पे प्रेजेंट होती है? वो कैप्सूल के नीचे होती है, कैप्सूल के नीचे और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर, यानी कि इन दोनों के बीच में होती है। ये रिजिड होती है और 20 से 50 नैनोमीटर थिक होती है। इनकी जो बैक्टीरियल सेल होती है, सेल वॉल, वो बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकन की। अब जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है, इसको म्यूरिन भी कहते हैं।
अब जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें जो सेल वॉल होती है वो म्यूरिन की पाई जाती है। कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिनमें जो म्यूरिन की नहीं पाके स्यूडो म्यूरिन की पाई जाती है, जैसे आर्की बैक्टीरिया। जो आर्की बैक्टीरिया होते हैं इसमें उनमें स्यूडो म्यूरिन की पाई जाती है। अब जो इनका ये है पेप्टाइडोग्लाइकन है, वो एक पॉलीमर है जो एसिटाइल ग्लूकोसामीन का बना हुआ है और एसिटाइल म्यूरामिक एसिड का बना। अब मेन जो फंक्शन होता है सेल वॉल का, ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को। तीसरा देख लेते हैं फ्लैजिला क्या होता है। ये जो बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है ये विप लाइक होता है, लॉन्ग फिलामेंटस। अब ये जो फ्लैजिला होता है ये बना होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो इनका बैक्टीरियल फ्लैजिला होता है वो काय का बना होता है, फ्लैजिलिन प्रोटीन का, जो लोकोमोशन में मदद करता है, मूवमेंट में बैक्टीरिया के। और जिनमें फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं वो नॉन मोटाइल बैक्टीरिया होते हैं। अब अगर हम लोग चौथा देखें प्लाई। अब जो प्लाई होता है ये एक तरीके का हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के सरफेस को कवर करता है। हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को कवर करता है। अब ये लगभग दिखता तो वैसे ही है, बिल्कुल छोटे फ्लैजिला की तरह, बट इसका जो काम होता है वो, इसका कोई रोल नहीं निभाता है लोकोमोशन में। इसका कोई रोल नहीं होता है लोकोमोशन में, ये लोकोमोशन में नहीं मदद करता। ये जो इम्पोर्टेंट मदद करता है वो किसमें करता है, अटैचमेंट में, ड्यूरिंग कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन में मदद करता है। कॉन्जुगेशन में क्या होता है, जब एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच होता है उसमें मदद करता है। तो ऐसे प्लाई को हम लोग क्या कहते हैं, सेक्स प्लाई। सेक्स प्लाई में क्या होता है, एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया से अटैच हो जाता है और वहां पे जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन होता है। पांचवा आ गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है हमारी, ये क्या होती है, ये लिपिड बाइलेयर होती है जो लिपोप्रोटीनेशियस नेचर की होती है, मतलब लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, सेल वॉल के नीचे प्रेजेंट होती है। और ये सेमी परमेबल होती है, मतलब सारे सब्सटेंस को नहीं अलाउ करेगी, ये सिलेक्टिव सब्सटेंस को अलाउ करती है। मतलब कुछ चीज इससे ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, सब चीजें नहीं। और जो मेन चीज है इसमें ये ईटीसी है, सॉरी, ये ईटीसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये जो होते हैं ये साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होते हैं, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है इनमें, प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। जो बैक्टीरिया के प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं वहाँ आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन अकर होती है जो मदद करती है हमारी एटीपी फॉर्मेशन में। अब मीसोसोम्स को देख लेते हैं। मीसोसोम्स क्या होते हैं। जो ये मीसोसोम्स होते हैं ये बिल्कुल माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं बैक्टीरिया में, क्योंकि ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं बैक्टीरिया में, माइटोकॉन्ड्रिया पाया नहीं जाता, तो उनकी जगह ये मीसोसोम्स होते हैं। मीसोसोम जो होते हैं ये जो आउटर मेम्ब्रेन होती है उसकी साइटोप्लाज्मिक की, ये एक कॉइलिंग बनाती है अंदर साइड। ये अंदर साइड एक कॉइलिंग बनाती है और उसी को हम लोग कहते हैं मीसोसोम। अब जो मीसोसोम का सरफेस होता है उस पर कई रेस्पिरेटरी एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये रेस्पिरेटरी एंजाइम जो होते हैं वो रेस्पिरेशन में मदद करते हैं, जो इनकी एरोबिक रेस्पिरेशन होती है। इनका जो फंक्शन होता है वो बिल्कुल सेम होता है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह जो यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। और ये ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन करते हैं जो बिल्कुल सेम हमारा यूकैरियोट्स में पाया जाता है। और इनको एनालॉगस टू माइटोकॉन्ड्रिया भी कहते हैं। अगला जो होता है हमारा वो होता है राइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स क्या होते हैं, ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं। इनमें क्या होता है, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं और यही प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं बैक्टीरिया में। राइबोसोम जो होते हैं बैक्टीरिया में वो 70s वाली यूनिट पाई जाती है। इसमें 50s वाली जो होती है वो लार्ज होती है और 30s वाली जो होती है वो स्मॉल सब यूनिट होती है। अब आठवां आ गया हमारे पास न्यूक्लियोइड। ये न्यूक्लियोइड क्या होता है,
असल में बैक्टीरिया में जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, तो जो न्यूक्लियोलस और ये सब जो चीज़ होती हैं, सारी चीज़ें एब्सेंट होती हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी नहीं होती। और इनमें जो टिपिकल क्रोमोसोम जो होते हैं, जो यूकेरियोट में पाए जाते हैं, वो बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं। तो इनके जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है और जो न्यूक्लियस की तरह जो मटेरियल पाया जाता है इनमें, उसको हम लोग कहते हैं इंसिपिएंट न्यूक्लियस। तो इनमें जो पाया जाता है न्यूक्लियस टाइप, वो क्या होता है? इंसिपिएंट न्यूक्लियस। अब जो इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है, ये सिंगल क्रोमोसोम होता है जिसमें सर्कुलर डीएनए फिलामेंट्स होते हैं। इसको हम लोग न्यूक्लियोइड बोलते हैं पूरे। ये न्यूक्लियोइड हमारा, ये न्यूक्लियोइड है, ये सेंटर में प्रेजेंट होता है सेल के। ये जो बैक्टीरियल डीएनए है, ये सर्कुलर मॉलिक्यूल होता है जो 5 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर्स का बना होता है। आखिरी है हमारा वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स। वॉलेटिन ग्रेन्यूल्स क्या होते हैं बैक्टीरिया में? ये सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं। इनमें रिजर्व फॉस्फेट्स भी पाए जाते हैं जो मदद करते हैं एटीपी के प्रोडक्शन। तो ये था हमारा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर, जो बड़ा ही आसान है, आसानी से याद हो जाता है। तो ये हमारे नोट्स इसमें हैं, आप देख सकते हैं, आराम से इसको याद कर लिए। कोई चीज़ टिपिकल नहीं है इसमें, सब सिंपल। Please like, share and subscribe.